अब देखो अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली। अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली और प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 2 जो है ये तुम्हारे सिलेबस में है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 को करा रहा हूँ। और हालांकि मैं जो है तुम्हारे सिलेबस में उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा, बाकी के सभी को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, ये सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन जो है एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स दिया हुआ फलन है उसको लिखेंगे और लिख करके पहले हम जो है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हर का वर्ग, पहले यहाँ से बात कर रहा हूं मैं, हर का वर्ग, हर गुणा अंश का गुणा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, माइनस माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, हर क्या है x है, x का 1 हो जाएगा तो माइनस लॉग x हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से एफ डैश एक्स का मान प्राप्त हुआ। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे या रखते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स ये है तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0। 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो लॉग अब बेस लिखा नहीं होता है, उसका बेस क्या होता है ई होता है, तो ई है एक्स। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये हल आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर ई। अब दोबारा से हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये प्राप्त होगा उसी सूत्र से, यानी हर का वर्ग, यानी हर क्या है x की पावर 4, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हम वर्ग करेंगे तो x की पावर 4। अब हर हर क्या है एक्स स्क्वायर, अंश का गुणांक, अंश ये है तुम्हारा 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा तो माइनस 1/x, माइनस अंश, अंश क्या है तुम्हारा 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x होगा, यानी हर का। अब जो है x बराबर ई पर एफ डैश एक्स इक्वल टू, हल भले ही मत करो यहीं से रख दो मान। अब जो है ई स्क्वायर गुणा माइनस 1/e माइनस कोष्टक में 1 माइनस लॉग बेस ई संख्या ई, कोष्टक बंद इंटू 2e, एक्स जगह पे ई रख दिया मैंने, अपॉन ई पहला 4। अब बराबर ये कट जाएगा तो यहाँ माइनस ई आएगा, ये जो है 1 माइनस 1, इसका मान 1 हो गया तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 और 0 का गुणा 2e में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखो माइनस ई माइनस 0 इंटू 2e बराबर माइनस, ये पूरा 0 हो गया तो इसका हल क्या आएगा, इसका माइनस ई अपॉन ई की पावर 4। अब ये जो कैंसिल हो जाएगा, ई क्यू बार कट जाएंगे, ई से जो है ये एक बार कटेगा, जी ई क्यू बार कटेगा, बराबर माइनस 1/e क्यू, ऋणात्मक, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 0, ई इज ग्रेटर देन 0, अतः x बराबर ई पर फलन एफ एक्स उच्चतम है। यही हमको सिद्ध करना है। अब देखो प्रश्न नंबर जो है हम करा रहे हैं 3। अब किसी निश्चित आधार b के, आधार दिया हुआ है और एक समुद्रवाद त्रिभुज की समान भुजाएं, यानी उसको जो है हम मान लेंगे x, समान भुजाओं को हम मानेंगे x, तो ये dx अपॉन dt दिया हुआ है, इतनी दर से घट रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है
किस दर से घटेगा, यानी घटने की दर, उस समय त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो इसके लिए हम जो है चित्र बनाएंगे समुद्रबाहु त्रिभुज का। ये कोई समुद्रबाहु त्रिभुज है और ये x है और ये भी x है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये ए बी सी। अब BC के मध्य बिंदु को हम मिला दें सामने वाले शीर्ष से तो ये लंब हो जाएगा। किसमें होता है? समुद्रबाहु त्रिभुज में। समुद्रबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो जो है वो लंब होगी, भुजा पर क्या होगी? लंब। तो ये लंब है। अब ये पूरा जो है तुम्हारा B है, तो ये मध्य बिंदु है तो ये B/2 और ये भी B/2, दो बराबर बराबर भागों में बट गया। अब जो है इसको मान लो M मानो M। आप ये समकोण त्रिभुज लंबा है, कोई एक समकोण त्रिभुज ले लो। समकोण त्रिभुज पहले ये लिखो, माना त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर x सेंटीमीटर। अब जो है MC बराबर है तुम्हारा B/2 MC। ये अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चलो पहले ये निकाल लो, AM निकाल लो। समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से AM स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 4 यानी B/2 का वर्ग। अब ये हो जाएगा AM स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से जो है एलसीएम लेकर के हल कर लो, 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 4। अब AM इक्वल टू √4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, वर्गमूल निकाल लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार B है तुम्हारा, आधार B। ऊंचाई कितनी है? AM, ये ऊंचाई है। ये क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई है तुम्हारी √4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। अब यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू
अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा, यानी b/4 अंडर रूट 4x² माइनस b², ये हो जाएगा। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये होगा। अब क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इसका जो है हम अवकलन करेंगे। तो डी, ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी टी, ये संकेत है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये संकेत है। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा तुम्हारा b/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 8x अपॉन 2 अंडर रूट 4x² माइनस b²। ये तुम्हारा प्राप्त होगा। इसका जो अवकलन करेंगे हम तो 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस b² हो जाएगा। आप 4x² माइनस b² का करेंगे अवकलन तो b² का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 4x² का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, तो 8x मैंने लिख दिया 8x। अब देखो ये जो कट जाएंगे, 4 दूनी 8 से ये कट जाएंगे, तो ये इंटू फिर x का निकालेंगे dx अपॉन dt, ये पूरा t के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब जो है हम लिखेंगे bx अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस b² गुणा dx अपॉन dt। जब नीचे जब x बराबर b तथा dx अपॉन dt इक्वल टू -3 गिविंग पर एरिया ऑफ ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इसमें जो है मैं x की जगह पर b लिखूंगा और dx अपॉन dt की जगह पर ऋण 3 लिखूंगा। अब देखो ये तुम्हारा प्राप्त होगा, ऋण 3 है, हमने मान रख दिया ये x की जगह b इसमें, यानी ये है तुम्हारा, ये है इसमें x बराबर b और dx अपॉन dt की जगह -3 रख दिया। अब है तुम्हारा b इंटू b अपॉन ये क्या हो जाएगा 4b² माइनस b² यानी 3b² अंडर रूट में गुणा -3, तो ये हो जाएगा -3b² अपॉन b अंडर रूट 3। b से ये b है, b से ये घात कैंसिल हो जाएगी, -3b अपॉन अंडर रूट 3। आप इसका हर का पंजीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अंडर रूट 3b। अब देखो ये अब हर का पंजीकरण करेंगे तो ये आएगा, 3 गलत हो गया है, -√3b हो जाएगा, -√3b। अब माइनस से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, देखो 3√3 है, 3√3। अब हमें हर का परिमेयकरण करना है तो √3 बटे √3 गुणा √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा 3√3/3, क्योंकि √3 गुणा √3 3 होगा, √2 गुणा √2 बराबर 2, √5 गुणा √5 बराबर 5, √6 गुणा √6 बराबर 6, इस तरह से। तो ये कट जाएंगे, तो इसका जो हल है, इन दोनों का हल है वो √3 होगा। माइनस ये लगी रही है, बी ये है, तो माइनस के √3b, माइनस के √3b। और माइनस जो है हमको ये दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है या घट रहा है क्षेत्रफल या बढ़ रहा है, तो यहां से मालूम हो रहा है कि क्षेत्रफल घट रहा है, यानी घटने की दर घट रहा है। दर क्या है? घटने की है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर b तथा dx अपॉन dt इक्वल टू -3 पर क्षेत्रफल √3b की √3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखो क्षेत्रफल का मात्रक जो है वो वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। तो हमारी ये भुजा जो है तुम्हारी सेंटीमीटर में है। देखो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा है, तो ये क्या है? सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा √3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। ये आंसर हो गया। ये पूछा है, ये हमको पूछा है। अब देखो ये तुम्हारा फलन है f(x) जो है, इसमें से मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो -x 2 + cos x, तो बाकी का यथावत है बटे 2 + cos x। f(x) बराबर 4 sin x अपॉन 2 + cos x - x। जो अलग अलग करेंगे ये कट जाएंगे, तो माइनस का x हो जाएगा। f'(x) निकालेंगे तो हर गुणा अंश का गुणांक माइनस अंश गुणा हर का गुणांक का सूत्र लगा करके ये प्राप्त किया हमने, और बट्टे हर का वर्ग 2 + cos x का होल स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा, -1 हो गया। अब f'(x) 4x cos x का इसमें गुणा कर दिया, ये प्राप्त हुआ। फिर इसका किया 4 sin स्क्वायर x बट्टे 2 + cos x का होल स्क्वायर -1 बराबर 8 cos x प्लस 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, कोष्टक में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा बट्टे 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। अब ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के बराबर हो गया, तो 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 8 cos x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें से हमने एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आएगा -2 + cos x का होल स्क्वायर आएगा, ये खोल दिया मैंने साथ ही साथ। तो ये जो है 8x में से 4 cos x गए, तो 4 cos x, और ये है माइनस के cos स्क्वायर x बट्टे 2 + cos x का होल स्क्वायर बराबर cos x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि cos x का मान -1 होगा या -1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। इस कंडीशन में 4 - cos x = 0 होगा और 2 + cos x का होल स्क्वायर = 0। तो ये दोनों तो 0 होंगे, क्योंकि ये बढ़ चल रहा है, माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब है निरंतर वर्तमान के लिए cos x का मान जो है अब इस पर डिपेंड करेगा केवल। अब cos x प्रथम और तथा
चतुर्थांश में होना चाहिए, क्योंकि cos x का मान पॉजिटिव इन चतुर्थांशों में ही होता है। तो जो पॉजिटिव होगा इसका मान तभी तो निरंतर वर्धमान होगा। तो ये निरंतर वर्धमान जो है होगा, तो x बिलोंग टू 0 से π/2, ये ओपन इंटरवल एंड 3π/2, 2π पर ये जो है निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान। अब देखो फर्स्ट नंबर, अब यही हो गया। अब देखो x बिलोंग टू 0 से π/2 और 3π/2, 2π पर f'(x) इज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 ही होगा। जब ये धन में होगा, ये धन में है, ये धन में है, तो धन में हो गया, तो इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, इस पर जो है निरंतर वर्धमान होगा, क्या फलन निरंतर वर्धमान होगा। अब सेकंड नंबर, ह्रासमान के लिए cos x द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि ये cos x का मान जो है द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में जो कोण होते हैं उनमें ये ऋणात्मक होता है, धन में होता है, क्योंकि ये तो धन में ही रहेंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा, माइनस होगा तभी तो ह्रासमान होगा। तो ह्रासमान के लिए cos x द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इन चतुर्थांशों में cos x ऋणात्मक है। इसलिए f'(x) इज लेस देन 0। अब इसमें जो है पहले में ये जो है f'(x) इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से ये जो है π/2, 2π/3 पर निरंतर ह्रासमान होगा।